वेलकम टू महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज डीएनए प्रोब्स, मतलब डीएनए प्रोब्स क्या होता है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है इन बायोटेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या इसका यूजेज है। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। डीएनए प्रोब क्या होता है? डीएनए प्रोब एक तरह का सिंगल स्टैंडर्ड ऑफ डीएनए और आरएनए है, जिसका यूज क्या होता है? कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ डीएनए सैंपल को, जीनोम्स को डिटेक्ट करने का काम में आता है। मतलब कि अगर कोई जीन्स क्या है, कहीं खराब हो चुका है ना, उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसके काम में आता है। या फिर डीएनए थेरेपी, डीएनए टेस्टिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन, ये सब के काम आता है। क्या आता है? डीएनए प्रोब्स। तो देखिए, सिंपल डिफरेंस देख लेते हैं कि डीएनए प्रोब्स क्या होता है। DNA probes is a single standard of piece of the DNA that is labeled with the detectable markers such as radioactive molecules or a fluorescent. मतलब कि DNA probes एक सिंगल स्टैंडर्ड पीस ऑफ डीएनए है, जिसमें क्या किया जाता है, हम कोई डाइज मिलाकर डिटेक्ट करते हैं कि क्या सिंपल में डिफॉल्ट है या फिर वो सीक्वेंस किस टाइप का है डीएनए का। It is used to molecular biology or biotechnology to detect the presence of a specific sequence of samples. मतलब क्या, तो इसका यूज कहाँ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं कि अगर कोई सैंपल्स है, उसका सीक्वेंस कैसा है ना, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसके मदद से? डीएनए प्रोब के मदद से। अब इसका एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा है। तो देख लेते हैं बारी बारी से क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में। पहला है जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग क्या है कि अगर बाई चांस कोई म्यूटेशन हो रहा है या फिर वेरिएशन हो रहा है ना, उसके कारण कोई डिजीज हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? डीएनए प्रोब्स की मदद से हमको उसको चेक करेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे कि कौन सा जीन ना, कौन सा क्रोमोजोम, क्या उसमें बदलाव हुआ, क्या उसमें वेरिएशन हुआ, जिसके वजह से ये म्यूटेशन हो गया या चेंजिंग हो गया। ठीक है, जेनेटिक टेस्टिंग यही है। दूसरा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जनरली फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है, जिसमें हाई प्रोफाइल लोगों का है ना, जैसे कि कोई बड़ा बड़ा आदमी या फिर कोई जिसका हम क्या कर सकते हैं, उसको हम पता नहीं कर सकते कि कौन है ना, तो क्या करते हैं हम? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से हम उसका इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं। हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो क्या होते हैं, कभी कभी उसको पता नहीं चल पाता है कि ये कौन है, तो उसको क्या करते हैं, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं और प्रोफाइल का पता करते हैं, इंडिविजुअल का आइडेंटिफाई करते हैं। इसके मदद से उसका जो यूनिक पैटर्न ऑफ डीएनए है, एक का अपना अपना यूनिक पैटर्न है डीएनए का। ठीक है, उसी में हम उसका उपयोग करते हैं। तीसरा है माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन। माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन का हम योग कहाँ कैसे करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में, मतलब डीएनए प्रोब की मदद से उसको हम देखेंगे। ये माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि क्या बीमारी है, क्या वायरस है, क्या बैक्टीरिया है ना, इसका डिटेक्ट हम कैसे करते हैं? माइक्रोबियल आइडेंटिफिकेशन की मदद से, जो कि डीएनए प्रोब के द्वारा हम करते हैं। डीएनए प्रोब कैन यूज्ड टू आइडेंटिफाई द and classify microorganisms including virus bacteria to detect the specific sequence of DNA। क्योंकि हम डीएनए के सीक्वेंस से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है कि ना। जैसे कि कोरोना वायरस है ना, तो उसमें हम उसका डीएनए देख के पता करेंगे कि वायरस है कि बैक्टीरिया है, फिर कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसका सीक्वेंस देखेंगे। ये तीन हुआ। अब देखते हैं चौथा क्या है, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस। मतलब क्या है, हम अगर डीएनए है ना अपना जीन एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब कि डीएनए से आरएनए में हम चेंज कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं, तो किस तरह से वे चेंज कर रहा है, किस सीक्वेंस में चेंज कर रहा है,
हम किसके माध्यम से देखेंगे? हम डीएनए प्रोब के माध्यम से देखेंगे, बाय द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पांचवा है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए प्रोब से है ना, वो क्या करेगा, विजुअलाइज करेगा, वो बताएगा हमारा कि जो डीएनए है ना, उसका सीक्वेंस जो है ना, टिश्यू में या फिर सेल्स में उसका लोकेशन कहाँ पर है। इसके वजह से क्या कर सकते, क्या देखते हैं कि जो डीएनए है ना, वो का जो लोकेशन है, डीएनए सीक्वेंस का लोकेशन है, वो कहाँ पर है हमारे टिश्यू और सेल में। इसके माध्यम से रिसर्चर क्या करते हैं, बहुत सारा पैटर्न क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को बताते हैं, है ना, कि इसमें क्या एबनॉर्मलिटी, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह हो गया या फिर टर्नर सिंड्रोम वगैरह हो गया, है ना। इसकी मदद से देखते हैं, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम देखते हैं। छठा, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। आप पूछेंगे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग